नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। क्या आप विदेश में सेटलमेंट हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जन्म तिथि से जाने विदेश यात्रा का योग। अगर जब आपको यह मालूम हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ से कि आप विदेश में जा सकते हैं या वहां सेटल हो सकते हैं, कौन कौन से अंकों से, इसके विषय में मैं पूर्ण रूप से आपको ज्ञान दूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि आप विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे। कैसे है विदेश सेटलमेंट? क्या आपको पता है आपके लिए देश अच्छा है या विदेश अच्छा है? हर इंसान में कुछ ना कुछ योग्यता होती है और हर इंसान ये सोचता है मैं विदेश में सेटल हो जाऊं और अपना अच्छा करियर बनाऊं। बहुत अच्छा करियर होगा, पैसा होगा, धन होगा, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। और शायद भारत में ज़्यादा ही क्रेजी चर्चा है विदेश में सेटल होने की। लेकिन आप और भारत में भी पंजाब के एरिया के बहुत परसेंट लोग विदेशों में बसते हैं। और एरिया के लोग तो जब जाते हैं जब उन्हें कोई कंपनी बुलाती है, और पंजाब के लोगों का टारगेट ही विदेश में बसने का होता है। तो आज कौन से ऐसे अंक हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए ये अच्छे हैं, या आपका देश अच्छा है या विदेश अच्छा है? ठीक है, अगर विदेशी जाना है तो आपने सोचा नहीं होगा कौन सा देश था। आपको यूके जाना है, यूएस से जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहां पर मूल्यांकन और भाग्यांक का उतना रोल महत्वपूर्ण नहीं देश या विदेश देखने के लिए। सबसे पहले आप अपने चार्ट बनाइए और देखिए कि क्या क्या आपके चार्ट में है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर नंबर 6 आता है, अगर आता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर लग्जरी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने पीने फिरने का बहुत शौक होगा और उसको विदेश में जाके मन लगेगा। विदेश में जाके मन लगना भी तो एक बात है। हम विदेश की कल्चर को अपनाते हैं या नहीं अपनाते? अगर हमारे पास 6 नंबर नहीं है तो हम विदेश की कल्चर को नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि शुक्र विदेश की कल्चर को अपनाने में विश्वास करता है और वे इसका शुक्र का योगदान होता है। योगदान नहीं है तो देखिए नंबर 5 आता है, और अगर 5 नंबर बुध का है तो आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि बुध के नंबर होने से आप में विचार की सेटलमेंट करने की क्षमता होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 5 आता है, नंबर 5 भी आता है, संभावना बहुत अच्छी, आपके लिए बहुत प्रबल संभावना है। आप विदेश जा भी सकते हैं और वहाँ जाकर अच्छा धन भी कमा सकते हैं, आपने कैरियर बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 और 6 दोनों ही नहीं हैं तो आंशिक रूप से नंबर 4 है, तो हल्का सा आभास ये भी आपको करेगा कि विदेश जाने का योग है या नहीं, क्योंकि 4 नंबर वीजा के अंदर राहु का विदेश से बड़ा संबंध होता है। लेकिन नंबर 5 और 6 बहुत महत्वपूर्ण है विदेश में सेटलमेंट होने के लिए। यदि किसी के पास 4 और 5 6 है, ऐसा कोई भी इंसान हो, वो विदेश में जाता जरूर है। सेटल हो या ना हो ये अलग बात है, उसके पास इनमें से कोई नंबर नहीं है। तो आप देखिए कि आपकी पत्नी के पास 5 और 6 नंबर है क्या, तो आप अपनी पत्नी के सहारे भी विदेश जा सकते हैं। आपके पास भी नहीं है 5 और 6 और आपकी पत्नी के पास भी 5 और 6 नहीं है, तो अगर आप विदेश में सेटल होने के बाद केवल परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। विदेश में चले जाएंगे, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आपके पास भी नहीं है ये नंबर और आपकी पत्नी के पास भी नहीं है तो आपके लिए विदेश नहीं जाएगा। आपका देश अच्छा है जहां आप नहीं जाना चाहिए, आपका देश अच्छा है वहां जहां आपने जन्म लिया है। आपके पास भी और आपकी पत्नी के पास ही 5 और 6 नंबर का योगदान है, आपके लिए विदेश अच्छा है। पर कौन सा देश, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं विदेश यात्रा को योग है या नहीं? जन्म तिथि से जाने। आप विदेश यात्रा 3 पर्पज से करते हैं। पहला कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, दूसरा आप पढ़ाई करने के लिए दूसरे जा रहे हैं, या फिर आप वहां पर सेटल होने के लिए जा रहे हैं। विदेश जाने का भी योग अलग अलग है। कुछ लोग का उद्देश्य सेटल। हम एक काल्पनिक डेट पर लेते हैं 29/6/2015, मूल्यांक 2 और भाग्यांक 7।
सेल्फ डेस्टिनी 60%। सबसे पहले आपको बर्थ डेट, जन्मदिन जो आता है 29 को आता है, तो सबसे पहले हम 2 को लोशा ग्रिड में भर लेते हैं और 9 को भर देते हैं। इसके बाद मंथ, महीना आता है 6, 0 का कोई महत्व नहीं होता, 0 का भी हम छोड़ देंगे, 6 को लोशो ग्रिड में भर देंगे। इसके बाद ईयर, साल जो है वो है 2015। इनमें कौन कौन से नंबर हैं जो हमें फाइल करने हैं? 2015, 0 को छोड़ देंगे, 2 की जगह 2 फाइल करेंगे और 1 की जगह 1 और 5 की जगह 5। 2015 हमने ग्रिड में भर दिए। अब तक हमने देखा हमारी लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर 2 बार आया है, तो चंद्रमा का नंबर है। अब 9 नंबर जो लग्जरी लोशो ग्रिड में 1 बार आया है, वो मंगल का नंबर है। अब डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं वो हमारी सारी हमने फिल कर दिए हैं। अब दूसरा हम मूल्यांक निकालेंगे। अगर आपका जन्मदिन 1 और 9 तारीख के बीच में आता है तो आपका मूल्यांक सीधे सीधे वही तारीख हो गई होती है। आपका जन्मदिन 2 तारीख को आया तो मूल्यांक 2 हो गया। अगर जन्मदिन 8 को आया तो मूल्यांक आपका 8 हो गया। और अगर आपका मूल्यांक जन्मदिन डबल डिजिट में आया, जैसे कि इस काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ में आया, तो आपको हर सिंगल डिजिट में चेंज कर देंगे। 2, 9, 11 का मतलब 1 + 1 2। ये हमारा मूल्यांक निकाल कर आया। अब इसे हम लोशो ग्रिड में भर देंगे। अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते हैं उन सबको जोड़कर भाग्यांक निकाला जाता है। जैसे 29/6/2015, 29/6/2015, इसको हम जोड़ेंगे 25 आया, और 25 को हम जोड़ेंगे 2 + 5 7 आया। ये हमारा भाग्यांक निकल के आ रहा है। इससे भी हम अपने लोशो ग्रिड में फिल कर लेंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे अंक लोशो ग्रिड में भर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस डेट ऑफ बर्थ में से हमारे विदेश जाने का योग है या नहीं। सबसे पहले जरूरी अंक को विदेश जाने के लिए जरूरी है, तो नंबर 2 जो चंद्रमा का है। जब तक हमारा मन किसी काम में, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा का कोई महत्व नहीं, और मैं कहता हूं कि चंद्रमा का सब में बड़ा महत्व है। जब हमारा मन ही नहीं है कहीं जाने का तो हम वहां जाके करेंगे क्या? हमारे ग्रिड के अंदर कहीं भी 2 नंबर का स्थान जो होता है, अगर 2 नंबर है तो हमारा मन है उस काम में। आपके अंदर कुछ करने की इच्छा, चाहे आप पढ़ने जाना चाहते हैं, चाहे सेटलमेंट होने के लिए जाना चाहते हैं, या घूमने के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या जरूरी है? हमारे मन में इच्छा होना जरूरी है। अगर हमारे मन में इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे जरूरी अंक क्या हुआ? 2 नंबर। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अंक होता है 5, जो बुध का नंबर है। अब दूसरी चीज क्या चाहिए? आपको बुद्धि चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के तो कुछ भी संभव नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण अंक जो विदेश जाने के लिए है वो नंबर 6 यानी शुक्र का नंबर है। इसको लक्ष्मी का अंक भी कहते हैं। तो आपके पास आकर धन, लक्ष्मी, पैसा होगा तो भी आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। चाहे आप घूमने जाएं, उससे जाना चाहते हैं, या सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, आपके भाग्य में क्या क्या जरूरी है? लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी है। आप विदेश में जाके लक्ष्मी ही तो कमाना चाहते हैं, और लक्ष्मी के अंक 2 और 6 से संबंध रखते हैं। चंद्रमा भी लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है और 6 नंबर शुक्र भी करता है। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो आप विदेश में जाके करेंगे क्या? आपके मन के अंदर इच्छा लग्जरी जीवन जीने की है, जब तो आप जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। आखिर महत्वपूर्ण अंक है तो है नंबर 7 जो केतु का अंक माना गया है, जो आपको जीवन में सुख सुविधाएं देगा, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आप अपने सूझबूझ से और मेहनत से पैसा कमाओगे और उस पैसे का बहुत अच्छा उपयोग भी करोगे। जब आपके पास 7 नंबर होगा, ये सब कार्य जब ही करेंगे। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6, 7 को अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करें। अगर ये सब नंबर हैं तो आपका विदेश जाने का योग बनता है। देखिए कि नंबर 5 आता है। अगर नंबर 5 बुध का नंबर आता है तो आप विचार कर सकते हैं विदेश में सेटल होने का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 भी आता है और नंबर 5 भी आता है, संभावना बहुत अच्छी, आपके लिए बहुत प्रबल संभावना बन जाती है। आप विदेश भी जा सकते हैं और वहां जाकर अच्छा धन भी कमा सकते हैं, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, विदेश में सेटलमेंट होने के लिए आपको ज्योतिष का एक अद्भुत ज्ञान होना चाहिए। खाली ये कहने से कि आप विदेश चले जाएंगे कोई लॉजिक नहीं। अगर 5 और 6 दोनों वही हैं और आंशिक रूप से नंबर 4 है तो हल्का सा आभास ये भी
आपको करेगा कि विदेश जाने का। लेकिन नंबर 5 और 6 बहुत महत्वपूर्ण है विदेश में सेटलमेंट हो। इन सब के बाद अगर आपके पास इनमें से कोई नंबर नहीं है तो आप देखेंगे कि आपकी पत्नी के पास 5 और 6 नंबर है, तो क्या आप अपनी पत्नी के सहारे विदेश जा सकते हैं? अगर आपके पास भी नहीं है और नंबर और आपकी पत्नी के पास भी नहीं है तो आप अपने देश में ही रहें, वो ही ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ज़्यादा लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये 2 ही कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बाहर जो पॉपुलेशन है सेटल हो रहे हैं। पहले देखिए कनाडा का टोटल कितना आता है। कनाडा का टोटल आता है 15, 6। कनाडा का टोटल 15 आता है, 6 आता है, वीनस का नंबर है। ऑस्ट्रेलिया का टोटल कितना है? 4। अब आपके पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर जिस अंक की स्थिति ठीक है, आप उस कंट्री में जाएंगे तो आप वहां पर सेटलमेंट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टोटल आता है 4। आप जैसे ही कंट्री का टोटल करके देखें आपको कौन सी कंट्री में जाना है और अपने मूल्यांक के साथ आपको मैच करके देखें। उदाहरण मान लीजिए आपका मूल्यांक 3 है और आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप सेटल हो जाएंगे। अगर आपका मूल्यांक जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं आपका मूल्यांक के साथ बिल्कुल एंटी है तो आपके विदेश में सेटल होने के योग होने के बाद भी आपको विदेश में सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। यूएसए का टोटल 1 आता है, आपका मूल्यांक 8 है, तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटल होने के बाद भी संघर्ष बढ़ेगा, उनकी संतुष्टि नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जाकर आपका सेटलमेंट वहाँ ना हो पाए। दोस्तों, फिर मैं आपसे एक चर्चा करता हूँ। विदेश में जाने के लिए पहले हमारे हिंदुस्तान में विदेश को जाना अच्छा नहीं माना जाता था, आज भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पैसे कमाने की धुन में लोग जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं ये नहीं कहता। अगर आपको वीज़ा के लिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है और तो आप पे 4 नंबर का होना अनिवार्य है, और आपको कनाडा का वीज़ा लेना है तो आपको 6 नंबर का अंक होना अनिवार्य है, और आपको अमेरिका का वीज़ा लेना है तो आपको 1 नंबर का अंक लेना अनिवार्य है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे पास 4, 7, 2, 6, 5 अंक होने अनिवार्य हैं विदेश जाने के लिए, और 9 नंबर भी इच्छा शक्ति होती है, 9, 5, 1 का होना भी अनिवार्य है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इन अंकों को जरूर देख के आप ऐसा करें, ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा, आप विदेश में सेटल हो। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।